डियर स्टूडेंट, हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स का चौथा लेसन हम लोग पढ़ रहे हैं। और हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे सदिशों के प्रकार के बारे में। आज हम लोग देखेंगे सदिशों के योग, एडिशन ऑफ वेक्टर, सदिशों के योग के त्रिभुज नियम, ट्राइएंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए सदिशों के योग के त्रिभुज नियम होता क्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई ए दिया है सदिश और यहाँ पर बी दिया है, तो यहाँ सदिश ए और बी को जोड़ना है। तो देखिए ये जो है हमारा सदिश ए है और इसको बोला जाता है शीर्ष और इसको बोला जाता है पूंछ। इसको बोला जाता है शीर्ष और इसको बोला जाता है पूंछ। तो देखिए पहले सदिश के शीर्ष पर दूसरे सदिश का पूंछ से जोड़ा जाता है। देखिए ई हो गया सदिश बी, ये हो गया ए। तो देखिए बी का शीर्ष यहाँ पर है और इसका पूंछ यहाँ पर है, और सदिश ए का शीर्ष यहाँ है और बी के पूंछ से सदिश ए के शीर्ष को जोड़ा गया है। अब यहाँ पर देखिए सदिश बी के शीर्ष को सदिश ए के पूंछ से मिलाएंगे तो ई जो मिलेगा ई हमारा होगा परिणामी सदिश, जिसको आर से प्रदर्शित करते हैं, और ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, यदि कोई सदिश त्रिभुज के दो क्रमागत भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किए जाए, दो भुजाओं मतलब ये एक भुजा है और ये दूसरा का भुजा, तो उनका परिणामी त्रिभुज की तीसरी भुजा यही नहीं हो रही है, तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित किए जाते हैं। विपरीत क्रम में मतलब कहने का मतलब इसका तीर इधर, इसका शीर्ष इधर है और इसका पूंछ इधर है, तो इसका शीर्ष इधर होता तब सोच होता, लेकिन ये उल्टा मतलब विपरीत कर है, तो मतलब इसका भी इधर ही रहेगा। तो इसी को बोला जाता है सदिश योग के त्रिभुज नियम। देखिए कोई एग्जाम्पल कह रहा है कि दो सदिशों के योग के त्रिभुज नियम का उपयोग करके परिणामी सदिश ज्ञात कीजिए। तो अपना से यहाँ पर कोई दो सदिश ले लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए सदिश यहाँ पर पी ले लीजिए और यहाँ पर वो क्यू ले लीजिए। तो यहाँ पर परिणामी सदिश कर रहा है निकालने के लिए। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहला सदिश पी है और दूसरा सदिश के पूंछ को इसके शीर्ष पर रख दिए, ये क्यू हो गया और इसका शीर्ष यहाँ पर। तो पहले का सदिश के पूंछ से दूसरा का सदिश के शीर्ष से मिला देंगे तो यही हमारा परिणामी सदिश होता है। और परिणामी सदिश आर बराबर हो जाएगा पी प्लस क्यू। दूसरा का विधि है सदिश योग के समांतर चतुर्भुज नियम। समांतर चतुर्भुज नियम क्या होता है, यहाँ पर देखिए दो त्रिभुज दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग कैसे समांतर चतुर्भुज नियम से जुड़ते हैं। यहाँ पर पहला सदिश को रख दिए, सदिश ए है और सदिश बी को देखिए यहाँ इसमें दोनों के सदिश ए को यहाँ पर रख दिए। अब देखिए इसमें दोनों के पूंछ को एक लगे रखा जाता है, तो इसका पूंछ और बी को उठाकर इस पर रख देंगे। अब देखिए इसके समांतर यहाँ पर एक और रेखा खींच लिया जाता है, इसके समांतर, इसका भी तीर शीर्ष इधर रहेगा और इसके समांतर बी के समांतर यहाँ पर खींच लेंगे। ये हो गया बी और ये हो गया ए। तो यहाँ से जो मिलाएंगे रेखा यही होता है हमारा परिणामी सदिश। ठीक, और यहाँ पर एक कोण बनता है, इसको थीटा, यहाँ पर जो कोण बनता है इसको थीटा ले लीजिए। यही होता है सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम, और वो था त्रिभुज नियम और यह है समांतर चतुर्भुज नियम। अब इसके बाद देखिए ये दोनों निकाले हैं सदिश के त्रिभुज नियम और समांतर चतुर्भुज। तो इसमें मात्र दो गो सदिश को जोड़े थे और दो से अधिक जोड़ना होगा, तो उसके लिए तीसरा का नियम है सदिश के योग का बहुभुज नियम, लॉ ऑफ पॉलीगॉन ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें देखिए क्या होता है, इस नियम के अनुसार यदि दो से अधिक सदिश परिमाण एवं दिशा में एक बहुभुज की क्रमागत भुजाओं को निरूपित करे तो बहुभुज का अंतिम भुजा मतलब लास्ट वाला
विपरीत दिशा में परिणामी सदिश प्रदर्शित करती है। जैसे यहाँ पर देखिए, एगो यहाँ पर सदिश है, एगो यहाँ पर, एगो यहाँ पर, एगो यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 से अधिक है, तो इसको देखिए यहाँ पर सदिश ए को रख दिए और इसके ऊपर सदिश बी को रख दिए और इसके सिर से सदिश सी का पूंछ जोड़ दिए। फिर अब डी को यहाँ पर रख दिए, 4 गो सदिश है, चारों को जोड़ दिए। तो अब देखिए यहाँ और इस डी वाले के शीर्ष से ए वाले के पूंछ से मिलाएंगे। यही जो होगा हमारा परिणामी सदिश होगा आर, और आर बराबर हो जाएगा वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक, और यहाँ ए बी क्या निकालना होगा, तो ए से बी को मिला, यहाँ से यहाँ तक निकाल देंगे। ए सी क्या निकालना होगा, तो ए को सी से मिला देंगे। तो यही हुआ सदिशों के योग का बहुभुज नियम। और देखिए सदिशों के योग के गुणधर्म, 3 गो इसका गुणधर्म है, क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, वितरण नियम। तीनों को एक एक करके समझेंगे। क्रम विनिमय नियम, सदिशों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अब इसको समझेंगे। देखिए यहाँ पर ए है, सदिश ए है और यहाँ पर बी है, तो पहले हम ए प्लस बी निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर ए है और इसके ऊपर बी को रख दिया और इसके पूंछ से इसका शीर्ष मिला दिए। तो ये जो हो गया हमारा परिणामी सदिश ए प्लस बी। अब देखिए, अब इसको ए प्लस बी निकाल दिए, अब बी प्लस ए निकालना है। तो देखिए पहले क्या करेंगे, बी को उठा कर रख देंगे, बी है, इसके ऊपर ए को रख दिया, ए है। तब इसके बी के पूंछ से ए के शीर्ष को मिला देंगे। ये जो मिल गया, ये है हमारा परिणामी सदिश बी प्लस ए। तो क्रम विनिमय नियम कहता है कि ए प्लस बी, बी प्लस ए के बराबर होता है। दूसरा क्या है, साहचर्य नियम, सदिशों के योग का साहचर्य नियम का पालन, सदिशों का योग जो होता है साहचर्य नियम का पालन करता है। साहचर्य नियम क्या होता है, ए प्लस बी उसके बाद प्लस सी, मतलब ए प्लस बी को ब्रैकेट करके उसके बाद सी को जोड़ना है, या बी प्लस सी को जोड़कर ए को जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पर 3 गो सदिश दिया है, पहले हम ए प्लस बी उसके बाद सी को निकालेंगे। तो देखिए सदिश ए है, सदिश बी है, तो ये जो हो जाएगा हमारा ए प्लस बी हो जाएगा। ये जो हो जाएगा परिणामी सदिश हमारा ए प्लस बी हो जाएगा। अब उसके बाद इसमें सी को जोड़ना है, तो सी है यहाँ पर, सी को यहाँ पर रख दिए और इसको इससे मिला दिए। तो ये हमारा परिणामी सदिश ये भी हो गया। तो ये जो हमारा होगा, देखिए हाई ए है, हाई बी है, और ये जो है ए प्लस बी दोनों है। तो ए प्लस बी में सी को जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ब्रैकेट सी। अब यहाँ पर देखिए बी प्लस सी को जोड़ना है, उसके बाद ए को, तो बी ये है और सी यह है, ये बी है, इसका शीर्ष इधर है, इसका शीर्ष इधर है सी का। तो पहले इसको मिला देंगे तो ये हमारा परिणामी सदिश हो गया, ये हो गया बी प्लस सी। अब इसमें ए को जोड़ देंगे, ये हमारा ये है, अब ये बी प्लस सी हो गया। अब इसमें ए को जोड़ दिए तो ये जो हो गया
ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट। तो ये हमारा है साहचर्य नियम। उसके बाद वितरण नियम। किसी दो सदिशों के परिणामी सदिश में यदि किसी संख्या से गुना कर दिया जाए तो उसका परिणामी सदिश उतना ही गुना हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए प्लस बी है, इसमें अगर एन से गुना करेंगे तो इसका परिणामी सदिश जो होगा उतना ही गुना हो जाएगा। देखिए ए में एन से गुना हो जाएगा, फिर एन से ही बी में भी गुना हो जाएगा। तो यह है वितरण नियम। और देखिए सदिशों को घटाने के लिए सीखेंगे सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सदिश ए में बी घटाने का अर्थ है कि ए में माइनस बी को जोड़ना। तो मान लीजिए यहाँ पर वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर ए दिया हुआ है और यहाँ पर वेक्टर बी दिया हुआ है। तो हम ए प्लस बी निकालते थे, ए प्लस बी। तो हम लोग क्या करते हैं कि सदिश ए के शीर्ष से, शीर्ष है, बी के पूंछ से जोड़ देते हैं और ए के पूंछ से बी का शीर्ष को मिला देते हैं। तो ये हमारा परिणामी सदिश होता है आर बराबर ए प्लस बी। लेकिन यहाँ पर घटाना है, ए में बी को घटाना है। तो देखिए घटाने का मतलब होता है कि माइनस बी को जोड़ना है। तो माइनस बी है, मान लीजिए ए है, आई थिंक बी है, प्लस बी है, तो माइनस बी करने का मतलब देखिए यहाँ पर ए, इसमें माइनस बी को जोड़ना। तो माइनस बी मतलब देखिए परिणामी इसका सेम है लेकिन इसका दिशा उल्टा, माइनस लग गया तो उल्टा मतलब विपरीत सदिश है। तो विपरीत सदिश क्या होता है, परिणामी इसका सेम रहेगा और दिशा इसका विपरीत हो जाएगा। मतलब इसका दिशा ऊपर है तो इसका दिशा नीचा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर नीचा इसका दिशा हो जाएगा, ये हो गया हमारा विपरीत सदिश। तो यहाँ पर वेक्टर ए है और ये जो है हमारा देखिए वेक्टर बी, मतलब नीचा पर एक घुमा देना है। तो ये हो गया हमारा वेक्टर बी। तो इसको मिला देंगे तो ई जो होगा हमारा परिणामी सदिश हो जाएगा आर बराबर ए माइनस बी। बस आज के लिए इतना ही। डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है जो आज आप लोगों को बताएं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में कल, तब तक के लिए बाय।